अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2C। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का और क्वेश्चन नंबर 15 हम इसकी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इसमें इन्होंने घुमाया बहुत है। देखो भला कैसे। कहते हैं बॉक्स ए कंटेन्स 7 ब्लू बॉल्स एंड 5 येलो बॉल्स। तो टोटल हो गई हैं 15 और 1 16 और 1 12, ठीक है, 7 और 5 12 बॉल्स हो गई। बॉक्स बी कंटेन्स 3 ब्लू बॉल्स एंड 7 येलो बॉल्स, इसमें 10 हो गई। One ball is removed at random from box A and placed into box B। पहले तो मैं बॉक्स ए और बॉक्स बी की कहानी समझ लेते हैं। ये वाला है बॉक्स ए की कहानी, ये है ब्लू की कैटेगरी और ये है येलो की कैटेगरी। ब्लू की कैटेगरी में है 7 बॉल्स आउट ऑफ 12 और येलो की कैटेगरी है 5 येलो बॉल्स आउट ऑफ 12, ठीक है। अब कहानी आती है बॉक्स बी की तरफ, ठीक है। ये है बॉक्स बी मेरा। हम ये हैं ब्लू बॉल्स येलो बॉल्स, ब्लू बॉल्स येलो बॉल्स, ठीक है। टोटल थे हमारे पास 7 और 3 10 बॉल्स हैं, ठीक है। लेकिन 10 बॉल्स से क्या हुआ, हमारे पास इनिशियली थी 3 बॉल्स आउट ऑफ 10। येलो बॉल्स इनिशियली थी मेरे पास 7 आउट ऑफ 10। ब्लू भी 3 आउट ऑफ 10, ठीक है, और येलो भी 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि अब one ball is removed at random from box A and placed into box B. After thoroughly mixing the balls, a ball is drawn at random from the box B and placed back into the box A, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करो, यहाँ से एक बॉल निकाली होगी, उसमें डाल दी होगी, तो ये वाली जो कैटेगरी है ये कैंसिल हो जाएगी। ये 3 के बजाय अगर ब्लू उठा के यहाँ डाली है बॉक्स बी में, तो ये ब्लू 4 हो गई हैं और टोटल 11 हो गई हैं, ठीक है। और येलो पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि येलो 7 ही रहेंगी आउट ऑफ 11। और दूसरी जानिब अगर आप येलो में से एक बॉल यहाँ से निकाल के यहाँ डालते हैं तो यहाँ कोई चेंजेस अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है। हम बॉक्स बी की बात कर रहे हैं सिर्फ। बॉक्स बी में 7 थी तो ये बढ़कर हो जाएंगी 8 आउट ऑफ 11 और ये 3 आउट ऑफ 11 हो जाएगा, ठीक है। अब कहानी के चलते हैं आगे। अच्छा, ट्री डायग्राम बोला था, चलो हमने बना दिया ट्री डायग्राम। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट बॉक्स ए की ही कहानी करेंगे। मोर येलो बॉल्स दैन ब्लू बॉल्स। येलो बॉल्स तो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर येलो बॉल्स 5 है, कुछ भी कर लो तो नहीं होगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है बस। आगे कहते हैं एग्जैक्टली 7 ब्लू बॉल्स एंड 5 येलो बॉल्स विल बी देयर। बॉक्स ए में 7 बॉल्स कैसे हो सकती हैं कि पहले यहाँ पर ये वाली कंडीशन उठाई होगी 7 की, फिर इसमें डाल दी होगी, फिर यहाँ से वापस इसमें लेकर के आए होंगे, तो यहाँ 2 कंडीशन इस्तेमाल होंगी इन दोनों की, ब्लू और ब्लू की, ठीक है। क्योंकि सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, सारा सिनेरियो डिफरेंट हो रहा है। पहले आपने यहाँ से एक बॉल निकाली, यहाँ पर डाली, फिर यहाँ से निकाल के वापस इसमें डाली, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों ब्लू, बॉक्स ए और बॉक्स बी की दोनों ब्लू बॉल्स की जो कैटेगरी है वो आपस में म्यूचुअली जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोनों ब्लू बॉल्स की, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने कहा एग्जैक्टली 7 ब्लू बॉल्स एंड 5 येलो बॉल्स। एंड का मतलब, ठीक है, तो अब हम इसे इन दी एंड, अब हमें येलो बॉल्स की कैटेगरी की बात करें तो दोनों येलो हमें चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर 5 येलो बॉल्स थे, फिर यहाँ पर डाल दिया होगा एक येलो बॉल, फिर उसको उठा के वापस यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि दोनों बॉक्सेस ए और बी की येलो बॉल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ब्लू ब्लू है 7/12 और 4/11, ठीक है। या तो फिर कंडीशन ये रही होगी येलो वाली की 5/12 और 8/11। 7 4 ज़ा, या बल्कि इसको काट दें, नहीं अभी नहीं। 7 4 ज़ा 28, 12 11 ज़ा 120, 130, 132, 132 प्लस 8 5 ज़ा 40 अपॉन 132। इनको प्लस कर दो, 4 और 6 और 8 और 0 और 132। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 4
3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 17/33, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। अभी है ट्वाइस एज मैनी ब्लू बॉल्स एज येलो बॉल्स, कि हमारे पास ब्लू बॉल्स ज़्यादा हो जाएं येलो बॉल्स के मुकाबले में, ठीक है। तो हमें ट्वाइस एज मैनी ब्लू बॉल्स एज येलो बॉल्स, तो हमें येलो बॉल के मुकाबले में ब्लू बॉल्स चाहिए, तो हमें येलो और ब्लू चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें येलो और येलो, ब्लू और येलो, तो ये 7 और ये 7 है, ब्लू भी 7 और येलो भी 7, तो ये तो नहीं चाहिए। यहाँ से येलो और येलो तो उठा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें एक येलो और एक ब्लू चाहिए। तो हमें ये वाली कैटेगरी उठानी है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी उठाएंगे येलो बॉल्स की और ब्लू बॉल्स की, ठीक है। तो येलो बॉल्स हैं 5/12 मल्टीप्लाई बाय ब्लू हैं 3/11, ठीक है। अब ये डबल तो नहीं हुए हैं, लेकिन सम हाउ रिलेट कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ से ये ब्लू और येलो इसलिए नहीं उठा सकता था कि दोनों इक्वल हैं, 7 और 7 है, ठीक है। अच्छा, 5 3 ज़ा 15 और 12 11 ज़ा 132 हुआ था, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, 5/44 इसका आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 मेरे ख्याल से छोटा सा ही है थोड़ा सा, वो भी बिल्कुल ऐसे सेम इसी तरह का है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ही करवा दूँ इसको। देखें, इन्होंने कहा क्लास ए हैज़ 18 बॉयज़ एंड 17 गर्ल्स, तो हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। तो ये क्लास ए है हमारे पास, बॉयज़ कितने हैं 18 35 में से, और गर्ल्स कितनी हैं 17, ये भी 35 में से, ठीक है। और क्लास बी हैज़ 14 बॉयज़, अब एक और क्लास है उसमें भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों दिए हुए हैं, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, ठीक है। और ये हैं हमारे पास 14 बॉयज़ और 22 गर्ल्स, तो ये टोटल कितने हो रहे हैं 36, ठीक है। तो यहाँ पर भी 36, यहाँ भी 36, इधर भी 36 और इधर भी 22/36। अब इसके बाद कहते हैं स्टूडेंट फ्रॉम क्लास ए सेलेक्टेड ए रैंडम एंड ट्रांसफर टू क्लास बी, इसको यहाँ से निकालें। अगर बॉयज़ यहाँ से निकालते तो यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ से निकल के जाएंगे तो ये हो जाएंगे 15, ठीक है। 14 के बजाय ये हो जाएंगे 15, और टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी वो एक से बढ़कर 37 हो जाएंगी। लेकिन गर्ल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 37 स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ से एक गर्ल यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये 17 है, ये 17 ही छोड़ें, ये 22 से एक इंक्रीज़ होकर 23 हो जाएगी, गर्ल्स 23 हो जाएंगी, और ये इंक्रीज़ होकर 37 हो जाएगा। और यहाँ बॉयज़ की स्ट्रेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस क्लास की स्ट्रेंथ 37 हो जाएगी, ठीक है। ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही करवाया था, ठीक है। अच्छा, अ टीचर देन सेलेक्ट अ स्टूडेंट एट रैंडम फ्रॉम द एक्सटेंडेड क्लास बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्ट इज द स्टूडेंट हु वाज इनिशियली फ्रॉम क्लास ए। एक ऐसा बच्चा जो क्लास ए से पिक किया जाएगा, कहाँ गया सवाल। अ टीचर देन सेलेक्ट अ स्टूडेंट, बॉय या गर्ल किसी को भी उठा लेंगे, ठीक है, एट रैंडम फ्रॉम द एक्सटेंडेड क्लास बी से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड इज द स्टूडेंट हु वाज इनिशियली फ्रॉम क्लास ए। स्टूडेंट वाज ओरिजिनली student was initially from class A। तो ना तो गर्ल की बात हो रही है ना तो बॉय की बात हो रही है, तो सिर्फ हमने एक बच्चा कोई उठाया है, या तो लड़का उठाया या लड़की उठाई है, और उसको उठा के डाल दिया है यहाँ पर। और क्लास बी में, क्लास बी के अंदर क्लास ए का जो बच्चा है वो एक ही आया है, वो एक स्टूडेंट आया, आइदर इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल, ठीक है। तो अब इस वक्त वो जब खड़ा होगा, हम उसको कहेंगे जो क्लास ए से आया है क्लास बी में वो खड़ा हो जाए, तो एक ही बच्चा खड़ा होगा, और इस वक्त टोटल स्कूल में उस क्लास में टोटल स्ट्रेंथ 37 होगी हमारे पास, ठीक है। अगर आप भी सोचें आप क्लास सेक्शन ए में है और बी का कोई बच्चा आता है और टीचर से खड़ा करती है, तो टोटल स्ट्रेंथ आपकी एक बच्चे से बढ़ गई और उसी बच्चे की वजह से बढ़ी है, तो उसकी वजह से 1 होगा। अच्छा, अब क्लास फिर से सवाल पढ़ता हूँ। अ टीचर देन सेलेक्ट अ स्टूडेंट रैंडम फ्रॉम द क्लास बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड इज़ अ बॉय। तो जनाब
हम ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट इज़ अ बॉय। अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी लेते हैं 15 आउट ऑफ 17, इसके साथ ये वाला लिया जाएगा। और अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी देते हैं बॉय की 14 आउट ऑफ 37, तो इसके साथ ये गर्ल वाली प्रोबेबिलिटी ली जाएगी। ठीक है, तो हम बॉय और गर्ल और बॉय इस तरह से लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो क्लास ए का बॉय वो आके बैठा है क्लास बी में, या फिर क्लास ए की गर्ल थी और वो क्लास बी में आकर बैठी है, तो अब वो क्लास बी का बॉय उठाना है हमें तो दोनों बॉयज़ ही उठाना है ना, यहाँ से बॉयज़ और यहाँ से बॉयज़, तो बॉयज़ बॉयज़ और बॉयज़ गर्ल ऐसे उठाना है, पिक करना है। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है। तो पहले अगर हम बॉयज़ बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी चेक करें तो ये शो कर रही है बॉयज़ बॉयज़ हैं 18 आउट ऑफ 35 क्लास ए में, और क्लास बी में बॉयज़ मैंने रेड से लिखे हैं 15 आउट ऑफ 37, प्लस क्लास ए की जो गर्ल्स हैं वो हैं 17 आउट ऑफ 35 और बॉयज़ कितने हैं 14 आउट ऑफ 37। ठीक है, इन्हें कैलकुलेटर से करेंगे हम। अल्लाह भाई, 18 आउट ऑफ 35 मल्टीप्लाई बाय 15 आउट ऑफ 37, ये हो रहा है 54 आउट ऑफ 259। आप भी चाहें तो चेक कर लीजिएगा साथ साथ, कितना शो हो रहा है ये 259 प्लस 17 इंटू 14, और नहीं फ्रैक्शन में लिखूँ मैं, 17 इंटू 14 अपॉन 35 एंड 37, तो ये शो हो रहा है 34 आउट ऑफ 185। 34 आउट ऑफ 185। अब मैं इन्हें दोनों को कैलकुलेटर में सॉल्व करूँगा। 54 आउट ऑफ 259 प्लस 34 आउट ऑफ 185, ये शो ओ ज़बरदस्त, इतना बड़ी वैल्यू आ रही है 508 अपॉन 129 और 5। ठीक है जी, तो बस इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।